कोरोना में जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं आपको पता है यूजुअली एंटीबायोटिक्स वगैरह तो आईवी के थ्रू आपको हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और साथ साथ स्टीरॉइड्स भी चलते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स के क्या इंसानी सेहत पर कोई मुज़िर असरात हैं कोरोना के बिगड़ने के बाद जो आपको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं या फिर नहीं, और अगर हैं और पर्टिकुलरली गुर्दों को लेकर कहा जाता है कि जिन लोगों में ज़ियाबतीज़ है या उनकी मुदाफ़ियत कम है उनके गुर्दे अफेक्ट हो सकते हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है? ऑल्सो से कि ब्लैक फंगस का जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है उसका भी कुछ रिलेशन जो है वो स्टीरॉइड्स लेने से है। तो इसी हवाले से हमने जी आज नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजम्मिल रियाज मलिक को दावत दी है अपने शो पे ताकि उनसे कुछ सवाल किए जा सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। कोविड के हवाले से और उसके इलाज के हवाले से हमारे पास बहुत सवाल आते रहते हैं और बेहतर यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे उनकी क्लैरिटी कुछ हो जाए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्टीरॉइड्स अब एक चीज़ है जो ड्रग है जो यूज़ होता ही होता है अगर तो आपकी इन्फेक्शन जो है कोविड की वजह से लंग्स तक पहुंच जाए। नंबर वन, कोई ऑल्टरनेटिव है उसका, क्योंकि वरना तो फिर देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कोविड जब से हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है इंसानी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ मुतारिफ हुई हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, उसमें से एक स्टीरॉइड्स भी हैं। एक मिथ ये बन गई है कि जिस इंसान को भी कोविड हो जाए या कोरोना हो जाए उसको आप स्टीरॉइड्स दे दें तो उससे कोरोना फैलता नहीं है या रिकवरी उसकी स्टार्ट हो जाती है। देखें 80% जो केसेस हैं कोविड के वो माइल्ड डिजीज़ के होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं होती है। 20% जो केसेस होते हैं उनके अंदर सीवियर डिजीज़ होती है और सिर्फ 6% ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर इतनी सीवियर डिजीज़ होती है कि वो आईसीयू में एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि अगर आपकी सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो 90% से कम रह रही है तब आपने स्टीरॉइड्स देने हैं। इसके अलावा अगर इंसान जो है उसकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब उसकी स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है। स्टेरॉइड का सिर्फ रोल ये है कि हमारा जब ये जो कोविड हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा बॉडी जो है इम्यून सिस्टम जो है उसका रिएक्शन के तौर पे कुछ ऐसी जो चीज़ें पैदा करता है जो कि उस कोविड के वायरस का मुकाबला करने के लिए होती हैं। इससे हम कहते हैं बेसिकली एक साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहते हैं। उसको रोकने के लिए हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, लेकिन स्टेरॉइड्स जो हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो उसके मुस्तर असरात हमारी बॉडी पर आते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स के इफेक्ट से शुगर का मर्ज लाक हो सकता है। स्टेरॉइड्स से आपकी अपनी इम्यूनिटी कम हो सकती है। डायबिटिक हैं और ज़ाहिर है क्रिटिकल हो जाते हैं कोविड में और इन्हें अस्पताल दाखिल होना पड़ता है, वहाँ उन्हें स्टीरॉइड्स देते हैं डॉक्टर साहब। तो फिर क्या आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं, कोई ऐसा केस आया है जिन लोगों की किडनी अफेक्ट हुई हो बिकॉज ऑफ कोविड के इलाज के दौरान अगर उन्हें स्टीरॉइड दिए गए हों? क्योंकि हम यहाँ डराना नहीं चाहते क्योंकि पहले ही परेशानी कम है, अगर नहीं आया तो बड़ी अच्छी बात है सो दैट ये मिथ जो है अगर है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए तहकीक ने यह साबित किया है कि जितने भी पेशेंट्स जिनको जो क्रिटिकल इल होते हैं कोविड की वजह से, जिनको अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पेश आती है, उनमें से 60 to 70% पेशेंट्स के अंदर कोई ना कोई गुर्दे का मसला लाक हो जाता है। अब गुर्दे का मसला किस किस्म का होता है? या तो उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन या चर्बी का खराज स्टार्ट हो जाता है, या उसके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, या उसके गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्टडी हुई, एक रिसर्च हुई, क्योंकि इस पर रिसर्च जारी है पूरी दुनिया में, तो एक रिसर्च ने साबित किया कि जितने भी लोग जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ती है कोविड के पेशेंट्स को, उनमें से 40 to 50% पेशेंट्स के गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें खराबी की 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसके अंदर अगर वो खराबी हो तो जो मोर्टेलिटी है, जो इंसानी जान ज़ाया होने का चांस होता है वो डबल हो जाता है। और अगर वो 2 से सेकंड से थर्ड स्टेज में चला जाए तो इस मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सो गुर्दे की खराबी डेफिनेटली कोविड के साथ एसोसिएटेड है, और स्पेशली वो पेशेंट जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे ओल्ड एज हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो जिनको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मसला हो, या जो बहुत मोटापे का शिकार हो, इनके अंदर ज़्यादा गुर्दे खराब होती है। नहीं तो इसकी प्रिकॉशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं? कोविड से तो बचना है, ये जाहिर है, उसके लिए तो सब कुछ प्रिकॉशन करनी है। ये ना होना कि कोविड से बच जाए और फिर कोई और बीमारी जो है वो साथ चिपक जाए, तो क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, देखें जितनी भी अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं उनका इफेक्ट किडनीज पे होता है। तो एक तो बात यह है कि जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन नहीं करनी है, बहुत देखभाल कर मेडिसिन करनी है। यूजली हम जो कोविड होता है उसके लिए मल्टीपल ड्रग रजीम इस्तेमाल करते हैं, एक कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं अगर सीवियर केस हो तो। इसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, अब एंटीवायरल थेरेपी भी दी जाती है पेशेंट्स को, तो सबका इफेक्ट किडनीज पे होता है। तो पहली बात यह है कि किडनीज को जब भी किसी पेशेंट को ये दवाइयां लग रही हो तो किडनीज के टेस्ट रेगुलरली साथ साथ होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक इंसान जो है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो होती है हमारे गुर्दों को भी चाहिए होती है। तो जब कोई इंसान को कोविड हो जाता है, उसको नमूनिया डेवलप हो जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में कम हो जाती है। तो इसी तरह वो ऑक्सीजन गुर्दे तक भी कम पहुंचती है, तो गुर्दे उससे खराब हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखनी चाहिए। उसके लिए अगर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर से वो नहीं उसको मेंटेन कर पा रहा, तो सारी बात है मशीन जो होती है, बाईपैप एक मशीन होती है, वो लगाई जा सकती है, या वेंटिलेटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बेसिक मिथ ये है, बेसिक थीम ये है कि ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो पूरी रखी जाए, अपनी जो अद्वियात हैं उनको देखभाल कर इस्तेमाल किया जाए और उनका इफेक्ट किडनीज पर सोच समझ कर इस्तेमाल ओवरडोज ना कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुज़म्मिल रियाज मलिक, आपने हमें बड़ी मुफीद बातें कुछ बताई। और हमारे यहाँ तौर पे कैन आई जस्ट रीइटरेट, डॉक्टर साहब ने 2-3 बार अपनी कॉन्वर्सेशन में कहा इट नीड्स टू बी रिपीटेड कि ये प्रीएम्प्टिवली दवाइयों के फक्के जो होते हैं ना, हम लोगों को बड़ा शौक है कि जी ये दवाई मुझे 10 साल से काम कर रही है मुझ पे, तो आओ जल्दी से ये प्रीएम्प्टिवली ले लें। डोंट डू दैट ना। ये वो बीमारी है जो आपको पिछले 50 बार हुई होगी, पहली बार आपको बीमारी होगी, तो लिहाजा उसके लिए प्लीज डोंट यूज टू मच मेडिकेशन। और वैसे ही हमारा गला थोड़ा सा दुखना शुरू हो, तो ये जाने बगैर कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, हमने एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी। और एंटीबायोटिक्स भी 5 दिन नहीं, 3 दिन लेके छोड़ दी, 2 दिन लेके छोड़ दी, 4 दिन लेके छोड़ दी, या 5 या 7 दिन का कोर्स नहीं कंप्लीट किया, उससे असल में इंसान का बेड़ा गर्क होता है। और फिर एंटीबायोटिक्स भी अल्टीमेटली हम देखते हैं ना कि नहीं ये दवा तो हम पे काम करना ही छोड़ गई है, वो इसीलिए काम करना छोड़ जाती है क्योंकि हम दवाइयों के कोर्स पूरे नहीं करते हैं और बिला वजह दवाएं खाते रहते हैं। अच्छा जी, चलें, ये भी हो गई बात, एंड आई होप दैट पीपल विल रिमेंबर दिस।